आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ काम कर रहे हों और आपका दिमाग एकदम से फ्यूचर को लेकर नेगेटिव सोचना शुरू करता है और फिर रुकता ही नहीं है। इस तरह की ओवरथिंकिंग जब कंटिन्यूअसली होने लग जाए तो ये फिर एंजाइटी में बदल जाती है और आज के टाइम में ओवरथिंकिंग लोगों की लाइफ में एक नॉर्मल सी बात हो गई है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो इस ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए आज हाई वैल्यू बीइंग आपके लिए लेकर आया है ऐसे 5 स्टेप्स जिनको यूज करके आप ओवरथिंकिंग को एकदम रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप, मूव योर बॉडी। अगर आपका फोन हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या उसे फिर भी यूज करते रहते हैं? नहीं, आप उसे एकदम स्विच ऑफ करके फिर से रिस्टार्ट करते हैं, जिसके बाद वो एकदम से ठीक चलने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमारा दिमाग ओवरथिंकिंग करके हैंग हो जाता है, हम उसे स्विच ऑफ नहीं करते, हम उसे फिर भी यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होना काफी ऑब्वियस है। तो जैसे आप हैंग हुए फोन को यूज ना करते हुए उसे स्विच ऑफ कर देते हैं, वैसे ही आप जब ओवरथिंकिंग में जाएं तो उसे बीच में रोककर अपनी बॉडी को मूव करें ताकि आपका पैटर्न ब्रेक हो सके। अपनी बॉडी को उस जगह से मूव करने के बाद या तो आप वॉक कर लें या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से आपका ओवरथिंकिंग दिमाग एकदम रुक जाएगा और आपके थॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ओवरथिंकिंग के टाइम पर अपनी बॉडी को मूव करने से आप अपने रेपिटेटिव थॉट्स की साइकिल को तोड़ सकते हैं और उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। जिसके बाद आता है सेकंड स्टेप, आस्क इंटेंशनल क्वेश्चंस। एक बार बॉडी को मूव करने से आपकी ओवरथिंकिंग की इंटेंसिटी कम हो जाए, उसके बाद आप इंटेंशनल क्वेश्चंस पूछकर अपने थॉट्स को बहुत इजीली रीएडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड का फोकस क्वेश्चंस का स्लेव होता है। मतलब आपके थॉट्स वैसे ही चलते हैं जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, वेयर योर क्वेश्चन गोज योर थॉट फ्लोज। तो आप अपनी थॉट्स की इंटेंसिटी को कम करने के बाद उसे रीएडजस्ट करने के लिए ये 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या मेरी हेल्थ अच्छी है? क्या मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं? मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अभी इसी वक्त क्या कर सकता हूँ? जैसे ही आप इन 3 क्वेश्चंस के आंसर एक पेपर पर लिख लेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आप प्रेजेंट में अच्छा फील कर रहे होंगे। जैसे ही आप अच्छा फील करने लगे, आप इस मोमेंटम को ना तोड़ते हुए एकदम से थर्ड स्टेप लें, मैसिव एक्शन। जैसे ही आप अपने टास्क के लिए मैसिव एक्शन लेंगे, आप एक्सपीरियंस के लेवल पर अच्छा फील करेंगे। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि हमारे ब्रेन को कन्विंस होने के लिए एक एक्शन प्रूफ चाहिए होता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो ब्रेन उसे एक्सपीरियंस की फॉर्म में स्टोर करके हमें पॉजिटिव फील कराता है। जितने ज्यादा आपके पास एक्शनेबल प्रूफ होंगे, आपका दिमाग उतना कम ओवरथिंकिंग करेगा, क्योंकि ओवरथिंकिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्शन टेकन के। आपने कभी ऐसा पर्सन नहीं देखा होगा जो पूरा दिन बहुत काम कर रहा है और ओवरथिंकिंग भी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ओवरथिंकिंग को एकदम रोकना चाहते हैं तो आप मूव योर बॉडी, आस्किंग इंटेंशनल क्वेश्चंस और मैसिव एक्शन जैसे 3 स्टेप्स में इसे एकदम रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये ओवरथिंकिंग हो ही ना, तो उसके लिए आता है 4th स्टेप, लिमिट योर कंजम्पशन। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी कंजम्पशन, और एक कंजम्पशन आप डेली लाइफ में इन 2 सोर्सेज से करते हैं, जिसमें पहला है इंसानों से की गई बातें और दूसरा आपका फोन। ये 2 ही सोर्स हैं आपकी कंजम्पशन के, जिनसे आपकी ओवरथिंकिंग ट्रिगर होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका पेट खराब हो और आपको लूज मोशंस लग जाएं, तो आप जरूर सोचेंगे कि आज मैंने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से मुझे लूज मोशन लग गए। तो वैसे ही ओवरथिंकिंग भी एक मेंटल डायरिया की तरह होती है, जो किसी न किसी अनहेल्दी कंजम्पशन की वजह से हुई होती है। तो अगर आपको ओवरथिंकिंग हो रही हो तो आपका पहला टास्क होना चाहिए अपनी ओवरथिंकिंग को आइडेंटिफाई करके उसे लिमिट करने का, जिसमें लोगों से बात और फोन यूसेज दोनों आती है। तो अगर आप अपनी कंजम्पशन को कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करके लिमिट करना सीख जाएं, तो आप ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म कर पाएंगे। तो इसके बाद लॉन्ग टर्म में ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए एक बोनस स्टेप, ब्रिंग मेडिटेशन इन योर रूटीन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारे प्रेजेंट में ना रहने का नतीजा है। हम ज्यादा या तो पास्ट में होते हैं या तो फ्यूचर में। प्रेजेंट में तो मानो हमें रहना ही नहीं आता। तो अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख जाएं तो ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी। इसकी शुरुआत आप ब्रेथ काउंटिंग मेथड से कर सकते हैं। अगर डेली बेसिस पर आप सिर्फ 30 तक अपनी ब्रेथ काउंट करें, तो आपकी अवेयरनेस प्रेजेंट को लेकर और बढ़ने लग जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने थॉट्स को लेकर रिएक्टिव होने के बजाय रिस्पॉन्सिव होंगे। तो अगर आप अपनी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म के लिए जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन और अपनी कंजम्पशन को लिमिट करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो इन 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लेकर आएं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।